हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी राजस्थान के भौतिक विभागों की और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों पे आधारित प्रश्नोत्तरी की। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। इसमें है पहला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान अवस्थित है, अर्थात घग्गर का मैदान कौन से जिलों में अवस्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है गंगानगर या हनुमानगढ़ में। सेकेंड ऑप्शन है सीकर और झुंझुनू में। थर्ड ऑप्शन है जालौर व सिरोही में और फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर और बाड़मेर में। तो हमने देखा था कि जो घग्गर का मैदान है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक उपविभाग है और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब इसी के आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें हम देखते हैं कि लसाड़िया का पठार राज्य के किस जिले में है। जो लसाड़िया का पठार है वह जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है और दक्षिणी क्षेत्र में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो उदयपुर जिले में ही सर्वाधिक विस्तृत रूप में है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ उदयपुर। इसके अन्य ऑप्शन है गंगानगर, सीकर और अजमेर। तो हम सभी जानते हैं कि गंगानगर में तो घग्गर का मैदान अवस्थित है और सीकर में हर्ष की पहाड़ियाँ और जो शेखावाटी प्रदेश है और अजमेर में तो अजमेर में तारागढ़ वगैरह है जो वहाँ पे अरावली सबसे संकीर्ण अवस्था में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया उदयपुर। अब इसी में हम देखते हैं श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 3। यह है विंध्य भूमि कगार जिन नदियों के मध्य स्थित है वह। तो हम पहले देखते हैं कि विंध्य भूमि कगार कहाँ पे। यह है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार पे। ये दक्षिणी पूर्वी पठार का उपविभाग है और ये वहाँ जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है वह चंबल नदी और उसकी सहायक बनास नदी और इन दोनों के सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। तो इसमें आंसर आ गया पहला ऑप्शन है काली सिंध या चंबल, ऑप्शन बी है चंबल और बनास, ऑप्शन सी है बाणगंगा और बनास और ऑप्शन डी है बेड़च और बनास। तो इसमें हम देखते हैं कि ये चंबल और बनास द्वारा अपवाहित है। अब इसी कड़ी में हम हमारे आगे का सवाल देखते हैं, वो है कि बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। अर्थात जो बोराट का पठार है वह दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश का ही एक भाग है। तो इसमें ऑप्शन है इसके कि ये किन किन के मध्य स्थित है। तो जरगा और अचलगढ़ की पहाड़ियों की, कुंभलगढ़ या गोगुंदा। इसमें थर्ड ऑप्शन है गोकुंदा या बैराट और फोर्थ ऑप्शन है अचलगढ़ या तारागढ़। तो इसमें हम देखते हैं कि जरगा और अचलगढ़ ये सिरोही से लेके अचलगढ़ अरावली श्रेणी तक और फिर कुंभलगढ़ और गोगुंदा। तो इसका आंसर है बी कि जो बोराट का पठार है वह कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य तक का जो पठारी भूभाग है उसे ही बोराट का पठार कहते हैं। अब इसी में हम आगे का सवाल देखते हैं, वो ये कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ जो वो मध्य अरावली श्रेणी में। हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था तब देखा था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके 3 भौतिक उपविभाग हैं। उनमें पहला था उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसे अलवर खंड कहा था, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश था उसे जयपुर खंड कहा था और जो दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश था जो मेवाड़ का पठार वगैरह वो तो उसका थर्ड पार्ट था। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन के गिरवा की पहाड़ियाँ। इसमें क्वेश्चन में पूछा कि मध्य अरावली श्रेणी कौन सी है। तो मध्य अरावली श्रेणी में जो जयपुर खंड है वो आ गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है गिरवा की पहाड़ियाँ, यह है दक्षिण अरावली का। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सिरोही की पहाड़ियाँ है वो भी दक्षिण की है तो ये भी नहीं हो सकता। जो अलवर की पहाड़ियाँ हैं वो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश में है तो ये भी नहीं हो सकता। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली, यह है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि मध्य अरावली श्रेणी में ही अवस्थित है। इसमें हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा छठा, वह पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की जो पूर्वी सीमा है उनमें से कौन सी संवर्षा रेखा बनाता है। तो हमने देखा था कि जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है उसके पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान है वह अवस्थित है और उसमें भी उसके 2 विभाग थे, एक था शुष्क रेतीला मैदान और एक था अर्ध शुष्क मैदान। तो इन दोनों को विभाजित करती है 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। तो इसमें इसका आंसर हुआ 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो हम सभी ने देखा था कि राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके पश्चात था 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा का अरावली पर्वतीय प्रदेश,
उसके पूर्व में था पूर्वी मैदान और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठार। तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये हम सभी को पता है कि कोटा संभाग में आती है और कोटा संभाग हाड़ौती के पठार का ही भाग है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ हाड़ौती का पठार। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है कि सिरोही जिलों में जो तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का उनका स्थानीय नाम क्या है। तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारे पास भाकर, दूसरा है बोराट, तीसरा है ऊपरमाल और चौथा है गिरवा। तो बोराट का पठार अभी हमने देखा था कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठारी भूभाग को बोराट का पठार कहते हैं। ऊपरमाल का पठार है वह है भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक का, और जो गिरवा है वो तस्तरीनुमा उदयपुर जो शहर है उसको घेरे हुए जो तस्तरीनुमा आकार की पहाड़ियाँ उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो इनमें ऑप्शन बचता है केवल एक भाकर, अर्थात जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। जो अरावली पर्वत है हम सभी जानते हैं कि ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है जो कि अवशिष्ट प्रकार का है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी अवशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित हैं। हमें पता है कि बाब बोल्डर्स जोधपुर में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है ये जुरासिक काल का है, ऑप्शन बी साइलूरियन काल का है, ऑप्शन सी कार्बोनिफेरस काल का है या ऑप्शन डी डिवाइनियम काल का है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है उसमें जुरासिक काल और कार्बोनिफेरस काल से संबंधित भौगोलिक विशेषताएं और अवस्थितियां देखने को मिलती है। तो इसमें आंसर हुआ कार्बोनिफेरस। जो बाब बोल्डर्स जोधपुर है वह कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। अब इसी में हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है संतों का शिखर से संबंधित है। तो जो कर्नल जेम्स टॉड महोदय हैं उन्होंने जो सिरोही का सर्वोच्च जो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वतमाला है गुरु शिखर सिरोही में उसे संतों का शिखर कहा है। तो इसका आंसर हुआ गुरु शिखर। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो हमने भौतिक विभागों में अध्ययन किया था कि जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कहीं कहीं 1722 मीटर और कहीं कहीं 1727 मीटर देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है 1727 मीटर। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 1727 और 1722 इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ होगा और वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है। तो हम सभी को पता है कि जो जयसमंद झील है वह उदयपुर जिले में अवस्थित है और इसमें पूछा कि इसके पूर्व में कौन सा पठार है। तो हमने अभी ये अध्ययन किया था कि ऑप्शन ए बोराट का पठार, ये तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य अवस्थित है। जो ऊपरमाल का पठार है ये भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य अवस्थित है और जो मालवा का पठार है यानी तो लसाड़िया का पठार इसका आंसर हुआ। जो लसाड़िया का पठार है वह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 14। यह 56 का मैदान किन जिलों के बीच स्थित है। तो हम पहले देखते हैं कि 56 का मैदान क्या है। जो 56 का मैदान है वह सामूहिक रूप से 56 गांवों का जो समूह है उसे 56 मैदान कहा जाता है और ये माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो हम इसमें देखते हैं कि माही नदी का जो सामूहिक रूप से है वह 56 का मैदान किन 2 जिलों के बीच में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा और कुशलगढ़। तो इसका आंसर हुआ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। इसी में हम देखते हैं कि जो माही नदी का अपवा तंत्र है उसमें माही नदी के किनारे किनारे जो प्रतापगढ़ जिले की भूमि है उसे काठल भी कहते हैं, काठल का मैदान, और जो माही नदी है उसे काठल की गंगा भी कहते हैं। अब इसी में हम क्वेश्चन देखते हैं 15 का। यह है कि राजस्थान के भौतिक विभागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम सभी ने अध्ययन किया था कि जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं उन्हें 4 विभागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यदि यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया है तो उसका आंसर होगा 7। प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने 7 भागों में विभाजित किया है। अब इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 16। इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो शामिल दर्रा नहीं है वह कौन सा नहीं है इनमें। तो इनमें ऑप्शन फर्स्ट है सोमेश्वर जो कि एक विकट तंग दर्रा है और ये दक्षिणी अरावली का ही है। ऑप्शन बी है जो हाथीगुड़ा
जो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में समीप है, ये भी दक्षिणी अरावली का है। तीसरा है अरनिया और चौथा है देसूरी जो कि पाली में दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो इसमें आंसर हुआ जो अरनिया है वह दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। इसमें हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो लाठी श्रृंखला क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि ये बालू का मुक्त क्षेत्र है जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ट्राई जंक्शन एरिया में है। जो इसका कैचमेंट एरिया है वो ट्राई जंक्शन है और जो कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर इन तीनों पे है। तो इसका पहला ऑप्शन है जो जीव की प्रजाति है, नहीं। जो ऑप्शन बी है खनिज पट्टी, नहीं। ऑप्शन सी है भूगर्भीय जल पट्टी। जो लाठी सीरीज है वह भूगर्भीय जल पट्टी है और ये बालू का मुक्त क्षेत्र अवस्थित है। अब आगे क्वेश्चन है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो हम सभी ने पढ़ा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन बी है वह दिखा रहा है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 19, ये देखते हैं कि भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में। हम सभी जानते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका 60% के लगभग का जो भाग है वह राजस्थान में अवस्थित है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। तो तोरावटी की पहाड़ियाँ वह शेखावाटी प्रदेश में विस्तृत है। तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं। जो कातली नदी है जो खंडेला, सीकर जिले खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और उसका अपवाह तंत्र है सीकर जिला और झुंझुनू जिला और ये चूरू के राजगढ़ के पास जाके बालू के टीलों में लुप्त हो जाती है। जो इसका जो अपवाह तंत्र एरिया है इसे तोरावटी प्रदेश कहते हैं और जो कातली नदी है इसके सारे दोनों किनारों पे, बाएं और दाएं दोनों किनारों पे जो पहाड़ियां अवस्थित है उन्हें तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ शेखावाटी प्रदेश। अब इसी में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र जो राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। तो हम सभी जानते हैं कि जो डांग क्षेत्र है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में अवस्थित है और वह क्षेत्र पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हुआ पूर्वी मैदान। अब आगे का क्वेश्चन है कि तारा बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो जो तारा बालू का स्तूप होते हैं उनकी आकृति होती है स्टार के जैसी, अर्थात इनकी विशेषता ये होती है इन बालू का स्तूपों की कि जहाँ पे अनियमित और दिशाविहीन जो हवा है वो सतत प्रवाहित होती है वहाँ पर तारा बालू का स्तूप अवस्थित होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जैसलमेर पूर्णतया मरुस्थलीय प्रदेश है और जो गंगानगर है वह राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है। यहाँ पे सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो दोनों में ही दिशा जो हवा होती है वो दिशाविहीन होती है और लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ जैसलमेर और गंगानगर जिले। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्खात स्थलाकृति किसकी विशेषता है। तो हम सभी जानते हैं कि चंबल नदी है वह सबसे ज्यादा उत्खात अर्थात बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी वह मध्य प्रदेश में मऊ जिला है, उसके दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ियाँ उसके उत्तरी पार्श्व भाग से ये निकलती है और राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के पास में चूल्हा जलप्रपात बनाते हुए प्रवेश करती है। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये और बन जाता है कि राजस्थान में चंबल द्वारा सर्वाधिक बीहड़ कौन से जिले में है। तो उसका आंसर होगा सवाई माधोपुर। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि जो मध्य अरावली है उसका निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है, अर्थात जो मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें समुद्र तल की औसत ऊंचाई के आधार पर यदि जिसका उच्चावच सबसे निम्नतम है वह कौन सा क्षेत्र है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सांबर क्षेत्र है जो नागौर और जयपुर जिले में अवस्थित है, ये सांबर क्षेत्र जो मध्य अरावली उसी का नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान का सबसे निम्नतम उच्चावच वाला क्षेत्र है। तो इसका आंसर हुआ सांबर क्षेत्र। अब इसी में हम आगे का सवाल देखते हैं 25 नंबर का। इसमें है कि कुब्बड़ पट्टी कहाँ पे अवस्थित है। तो इसके ऑप्शन है नागौर अजमेर के मध्य, ऑप्शन बी है कोटा झालरापाटन के मध्य, ऑप्शन सी है बूंदी और कोटा के मध्य और ऑप्शन डी है जयपुर और दौसा के मध्य। तो हम सभी जानते हैं कि जो कुब्बड़ पट्टी है वह नागौर और अजमेर के मध्य अवस्थित है। इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी क्यों कहा जाता है, ये भी सवाल है। तो इसका सवाल है कि जो यहाँ का पानी है, जल है जो यहाँ का, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो उसके निरंतर सेवन से प्रौढ़ावस्था तक आते आते लगभग सभी के कुब्बड़ निकलने की समस्या आम है यहाँ पे। तो इस वजह से इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
अब क्वेश्चन है 26 का कि गोडवार बेसिन किसका उपनाम है। तो गोडवार बेसिन है वह लूनी नदी का जो अपवाह तंत्र है उसे गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। हमने जब पश्चिमी राजस्थान का भौतिक विभागों में जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि हमने लूनी नदी है उसको गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कि विश्व का सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। तो इसका आंसर है थार का मरुस्थल। इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार ये 40% जनसंख्या के साथ में राजस्थान विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जनघनत्व वाला मरुस्थल है। अब इसी में क्वेश्चन है 28 का कि प्रोफेसर मिसी विश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। तो हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था कि जो राजस्थान को मुख्यतः कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो उसमें था उसका आंसर था 4 भौगोलिक प्रदेश। लेकिन जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा उन्होंने वर्षा को आधार मानते हुए राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। इसी में हम आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 29 का वह कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। तो हमने देखा था कि जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर सर्वाधिक फसलीकृत एरिया है वो, और जो वहाँ की जो जो जलोढ़ मृदा है वह सर्वाधिक उपजाऊ है राजस्थान में। अब हम आगे देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला वह गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल तक विस्तृत है, और जो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। तो इसकी कुल लंबाई है वह है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। इस प्रकार आगे का क्वेश्चन देखते हैं वह कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से क्षेत्र में। तो हमने देखा था कि जो अजमेर से लेकर उसके दक्षिण तक का एरिया है वहाँ से लेकर वो गुजरात तक जो अरावली पर्वतमाला एक तानपुरे की आकृति की है, और जो राजस्थान में उसकी यदि आकृति देखी जाए तो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी हाथ के पंजे के समान आकृति है जो कि उदयपुर जिले में सर्वाधिक है, और यह हो गया इसका आंसर दक्षिणी क्षेत्र में, जहाँ वहाँ पर भी उदयपुर जिले में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका सर्वाधिक विस्तार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें देखते हैं कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उनका सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस जिले में है। तो हमने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो बालू स्तूप है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, तारा बालू और इसी में पैराबोलिक वगैरह और भी होते हैं। तो जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वह जोधपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार है उनका। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो जोधपुर जिले में। तो आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्नोत्तरी है आपके काम आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।